Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, we Sanu and you are watching Sun Non-Stop. तो guys, again I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो SCO Summit in Pakistan roast, पाकिस्तान फनी रोस्ट, पाकिस्तान रिएक्शन ऑन एस जयशंकर टू वी ब्रो की जो है वो वीडियो आ चुकी है और अभी आए कुछ ही घंटे हो चुके हैं, तो मुझे इसकी सजेशन आना शुरू हो गई थी। टू वी ब्रो की नई वीडियो आ गई है, फटाफट से रिएक्ट कर दो, तो व्हाई नॉट यार, जरूर करेंगे। टू वी ब्रो की वीडियो मुझे भी बड़ी अच्छी लगती है, बहुत ही फनी और फैंटास्टिक किस्म का ये रोस्ट करते हैं। और आप लोगों को सभी को पता है कि जयशंकर जी जो है वो रिसेंटली ही पाकिस्तान से जो है एससीओ समिट की मीटिंग जो है वो अटेंड करके गए और उन चीजों को लेकर काफी चीजें जो है वो सोशल मीडिया पर न्यूज पर आई हैं। उनकी एक एक हरकत, अगर चाय की चुस्की भी ले रहे हैं ना, तो भाई उसको भी हेडलाइन न्यूज बना दिया। अब जयशंकर ने चाय की पहली चुस्की ली, अब जयशंकर ने जो है वो वॉक कर दी। भाई वॉक उन्होंने मॉर्निंग की है, उसकी हेडलाइन ब्रेकिंग न्यूज बना दी, जयशंकर की पहली मॉर्निंग वॉक इन पाकिस्तान। लो जी, भाई क्या हो गया, हर चीज को न्यूज ही बना रही है। बाकी लोग भी आए थे, किसी को प्रोटोकॉल नहीं, किसी की न्यूज नहीं, बस जयशंकर हो रही थी। तो अपनी राय भी कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर देते जाइएगा। सेकंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहां भी जाइए, सपोर्ट कीजिए। तो बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो की तरफ चलते हैं। आपको बताएं कि पाकिस्तान के सफारती महाज पर बड़ी कामयाबी। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर पाकिस्तान आएंगे। Wake up to reality. अभी हमें सीधी सीधी एक धमकी लगाई गई है जी, हम आपके घर में भी आएंगे और आपको मुंह भी नहीं लगाएंगे। तेरा बाप ये तो थी। हेलो, पाकिस्तान को एससीओ की होस्टिंग क्या मिली और क्यों ने ऐसा हल्ला मचाया हुआ था, मानो समिट से पाकिस्तान का नक्शा ही बदल जाएगा। बंदे ना सिर्फ अपनी तारीफ में फटे जा रहे थे बल्कि दूसरे देशों के लिए कहते फिर रहे थे। हम वही लोग हैं जिन्होंने चीन को भी कर्जे दिए हैं, हम वो लोग हैं जिन्होंने जापान को कर्जा दिया, हम सऊदीया को तावन किया करते थे। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। दुनिया जानती है कि बंटवारे के वक्त हम लोगों ने आप लोगों को 65 करोड़ रुपए दिए थे, तब जाकर आपके सर पर तरपाल आई थी। बस तुम चीन जापान को कर्जे दोगे क्या रे भिख मंगिया, हलवाई क्या? मतलब पाकिस्तान में एससीओ समिट होने से पोर्टुगीज का तरह आपक हो बैठे हैं। जैसे इस समिट के बाद सीधे सुपर पावर बनकर निकलेंगे। बंदे खुद से खुद का गुणगान करते फिर रहे हैं। पाकिस्तान मेजबान, दुनिया मेहमान, पाकिस्तान दुनिया में उभरने लगा। इस सर फिर पागल हो गया। मतलब एससीओ की बैठक ढंग से शुरू भी नहीं हुई थी कि उससे पहले पोर्टुगीज के अंदर डींगे हाँकने लगे, जैसे इन्वेस्टमेंट लाने के नाम पर पाकिस्तान ने क्या कमाल कर दिया हो। किसी को इस समिट में उभरता पाकिस्तान नजर आया तो किसी ने भावनाओं में बहते हुए ये तक कह दिया, हम एससीओ की मेजबानी करना जानते हैं। हमारा ख्वाब है कि G20 का इजलास भी यहीं पर हो। अच्छा, G20 का इजलास ही क्यों, पाकिस्तान में यूएन वर्ल्ड बैंक का ऑफिस भी खुलवा लो, घर बैठे भीख भी मिलती रहेगी और कश्मीर का मुद्दा भी उठाते रहना। अरे तुम्हारी बहन का पौड़ की मारू और कहा G20 होस्ट करने की नहीं, बस तुम G20 होस्ट करोगे। मतलब पौड़ एससीओ होस्ट क्या कर रहे हैं, पूरी तरह बावले हो गए हैं। शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास के मौका पर शहर इक़्तिदार को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। भाई कहने को पौड़ियों ने पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजा दिया और लॉकडाउन रियल लाइफ में में किसी लड़की को दुल्हन की तरह सजने नहीं दे रहे। बंदों ने पूरे शहर का चक्का जाम किया हुआ था। हाँ। सिर्फ रोड मार्केट ऑफिस बल्कि मैरिज हॉल तक बंद किए हुए थे। अगर इस्लामाबाद में कुछ नजर भी आ रहा था तो खाली रोड और हरा कलर, और हरे कलर का तो पोर्टुगीज ने इस कदर यूज किया था कि सड़के पार की इमारत तो छोड़ो, जानवरों तक को हरे रंग से पोत कर रख दिया था। व्हाइट कलर तो खत्म भी करना चाहते हैं मिनॉरिटीज को ये लोग। और भाई पाकिस्तानी भिखारी, उनका तो स्वैग ही अलग चल रहा था। बंदे नॉर्मली उर्दू कम हिंदी में भीख मांगते फिरते हैं, लेकिन जैसे ही इन भिखारियों को पता चला कि इंग्लिश बोलने वाले विदेशी लोग पाकिस्तान आ रहे हैं, वैसे ही पाकिस्तानी भिखारी यार ये तो बड़ा पर्सनल हो गया। मतलब पौड़ के किसी भी इवेंट पर भीख मांगने का अवसर नहीं छोड़ते। आवाम सड़कों पर कटोरा लेकर भीख मांगती है और मुल्क का वजीर आजम दूसरे देशों के नेताओं की आंखों में आंखें डाल के जो जितनी ज्यादा भीख देता है उसका उतना ही गुणगान किया जाता है। और यही तो एससीओ समिट के दौरान देखने को मिला। दुनिया भर से 12 मुल्कों के पीएम और विदेश मंत्री आए हुए थे, लेकिन उन सब के बीच सिर्फ किसका गुणगान हो रहा था? चीनी वजीर आजम, 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 चीनी वजीर आजम पहुंच चुके हैं। और जैसे ही चीनी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान पहुंचा, पाकिस्तानी सरकार बड़ा भाई खुद गए थे। और उधर पाकिस्तानी मीडिया और आवाम, जरा तुम दिल को बहलाओ, इस पे तो मैंने रिएक्ट भी किया था। आया है मेरा महबूब आया। क्या बात है सर, क्या बात है सर।
क्या बात, ये बात है। भाई एससीओ के दौरान पोर्कियो ने ऐसा माहौल बनाया हुआ था जैसे इकलौता चीन ही समिट में हिस्सा लेने आ रहा हो। बंदे कुत्ते की तरह उसके आगे दुम हिला रहे थे। न उसके आगे पोर्कियो को रूसी पीएम दिखाई दे रहा था, न अपनी बिरादरी का कोई भी देश। आखिर भारतीय फॉरेन मिनिस्टर को क्या ही देखते। और जिन लोगों को लगता है इंडियन फॉरेन मिनिस्टर का रेड कारपेट बिछाकर स्वागत किया गया, तो भाई जयशंकर के आने के बाद पोर्कियो की ये नफरत भरी बकचोदी भी सुन लो। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर को पाकिस्तान में बहुत इज्जत मिली, उन्हें रेड कारपेट दिया गया, लेकिन ये इज्जत रास नहीं। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर जहर उगलने से बाज न आए। एससीओ कॉन्फ्रेंस में भी इंतहा पसंदी और झूठ पर मबनी भाषण झाड़ दिया। मतलब एक तरफ जयशंकर ट्वीट करके पाकिस्तानी मेहमान नवाजी की तारीफ कर रहे हैं और दूसरी तरफ पोर्कियो में उनके प्रति नफरत ही अलग चल रही है। और ये नफरत चल क्यों रही है? क्योंकि जयशंकर ने आतंकवाद का मुद्दा उठाकर पोर्कियो को आईना जो दिखा दिया। अगर इनकी तरह जयशंकर भी फलस्तीनी आतंकियों के सपोर्ट में बोल देते तो अभी सारे के सारे पोर्कियो इनका गुणगान करने लग जाते। आज का इस फोरम पे तमाम सियासी जमातें जो यहाँ मौजूद हैं, हम एक वाज़ेह पैगाम भेज रहे हैं कि हम अपने फलस्तीनी भाई बहनों के साथ खड़े हैं। अबे भिखारियों, पहले अपने मुल्क के आवाम के साथ तो खड़े हो जाओ। फलस्तीनी भाइयों के साथ बाद में खड़े हो लेना। खुद की आवाम महंगाई से चीखे मार रही है। मुर्गी 700 रुपए हो गई है, पैसे 700 जेब में कहाँ से मुर्गी लाए, फीलिंग कहाँ से दे? हम इंटरव्यू दे रहे हैं आपको, कुछ आप हमारी हेल्प करें। अमीर आदमी देखा नहीं कि भिखारी की तरह भीख मांगना शुरू। भाई ये तो इन भिखारियों की हालत है और इस सब के बाद भी इन भिखमंगों का कहना होता है जब तक कश्मीर का इशू हल नहीं ना होता उसके दौरे का कोई फायदा नहीं है। अबे तुम्हें फायदा देने के लिए दौरा किया भी किसने था? वो तो एससीओ मेंबर होने की वजह से करना पड़ा। और रही बात भारत के तुमसे संबंध रखने की, तो पोर्कियो अगर भारत को तुमसे मतलब रखना होता तो ये एससीओ समिट से कुछ हफ्तों पहले तुम्हारी ये हालत थोड़ी करते। हिंदुस्तान ने सिंतास माहिदा तकरीबन खत्म होने का ही ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा ये अब रीनिगोशिएट करेंगे। ये 64 साल माहिदा जो है अब खत्म है, जिसका मतलब है कि वो हमारे दरियाओं का पानी भी रोक सकते हैं, जिससे कि बिल्कुल हमें भूखा प्यासा मार सकते हैं। वो हमें फ्लड्स की कोई इतला भी नहीं देंगे। ये इंडिया की साजिश है। उनकी साजिश है भाई। पोर्कियो की भारत ने हालत की हुई है और इस सब के बाद भी पोर्कियो का कहना होता है इंडिया हमारे से डरता है। हाँ, इंडिया बिना बता पाकिस्तान में मिसाइल दाग देता है और इंडिया तुमसे डरता है। यूएन में तुम्हारे लाख विरोध करने पर भी कश्मीर से 370 हटा देता है, फिर भी इंडिया तुमसे डरता है। 4 बार हुए युद्धों में हर बार पाकिस्तानी फौज को धूल चढ़ा देता है, फिर भी इंडिया तुमसे डरता है। पाकिस्तान की फौज को ललकारता है। आधा कश्मीर तो हमने हासिल कर लिया है, एक दिन पूरा हिंदुस्तान हमारा होगा। खत्म। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके गाइज, तो वीडियो काफी ही यार मतलब काफी गहरा ही रोस्ट हो गया पाकिस्तान का। और या जयशंकर के आने के बाद जयशंकर ने ट्वीट किया कि बहुत अच्छी मेहमान नवाजी थी, बट पाकिस्तान की फिर वही बातें शुरू हो जाती है। उन्होंने आते सारे कह दिया कि भाई उन्होंने जहर उगला, ये वो, उन्होंने टेररिज्म के ऊपर बात की थी और इनको जो है वो बात चुप गई। पहले ही बिलावल भुट्टो ने कहा था कि जयशंकर आ रहे हैं, वो पाकिस्तान की धोती खोलेंगे, ठीक है, पाकिस्तान के बारे में कुछ गलत बोलेंगे तो हमारे घर में आके बेइज्जती करेंगे, हम कुछ बोल नहीं पाएंगे उनके आगे। तो वैसे ही हुआ भाई, वो आए, उन्होंने बेइज्जती की और चलते बने। उन्होंने आने से पहले भी कह दिया था कि हम भाई एससीओ समिट अटेंड करने आए, हम कोई और बात नहीं करेंगे, मुझे कोई मुंह ना लगाए, मैं किसी को मुंह नहीं लगाऊंगा, मेरे से कोई बात ना करे, ठीक है, तुम लोग चुपचाप आराम से कॉर्नर पे बैठो, मैं बैठा हूँ, मैं अपना काम करके अपना जो भी मैंने बोलना मैं चला जाऊंगा। एससीओ समिट कहीं पर भी होता, चाइना में होता हम वहां चले जाते, किसी और कंट्री के अंदर होता तो हम वहां पे चले जाते। तो हमारे लिए ये नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर है। तो भाई वाकई लॉकडाउन तो इन्होंने ऐसा टाइटली लगा दिया। आप देखिए इंडिया के अंदर कोई भी मीटिंग होती है, ठीक है, G20 होती है या कुछ और भी होती है, तो वहां पर जो है ना फॉरेनर्स वगैरह, मिनिस्टर वगैरह, जैसे बिल गेट्स आया, उसने क्या कर ढोली के पास चला गया चाय पीने, ठीक है, वो लोग खुले भी घूमते, आजाद घूमते, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिक्योरिटी इतनी टाइट होती है, जैसे कि मेजर गोरावारिया ने कहा था कि सिक्योरिटी ना होना जो होता है वो सिक्योरिटी होना आता है, कि आपका मुल्क सिक्योर है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, वैसे ही बहुत सिक्योर है, ठीक है। आपने उनकी हवा पानी जो है ना बंद करके टाइट करके रख दिया। पूरे आपने 7 दिन लॉकडाउन के अंदर जो है वो रहे, शादी हॉल, कैफेटेरिया और भी काफी चीजें जो है इन्होंने खाली सड़कें कर दी, ठीक है। और अगर किसी ने बाहर जो है वो एम्बेसी एरिया से जाना भी है तो पूरा एक प्रॉपर पेज लिखे हम किस मकसद के लिए जा रहे हैं, उसके साथ 5-6 गाड़ियां जाएंगी, तो देन वो बंदा जो है वो बाहर को ही जा सकता है। जो है वो जो उनका एरिया था, एससीओ समिट का जो एरिया था ना, एम्बेसी एरिया, उससे बाहर जाने के लिए भी
बहुत ज्यादा जो है वो चीजों का इन्होंने कहा कि ये भी करना, ये भी करना, ऐसे वो। तो ऐसे तो फिर सिक्योरिटी बहुत टाइट कर दी। वो बेचारे का क्या करते, उन्होंने मीटिंग अटेंड की और चले गए, कोई घुमा फिरा ही नहीं वहां पे। तो गाइस, आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी? आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पेश कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करते जाएगा। तो चले गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।